कोरोना की वैश्विक महामारी के समय जब सारा विश्व इससे ग्रस्त था और लाखों की संख्या में लोग प्रभावित हो रहे थे, ऐसे समय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने पूरे राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधे रखा और हेल्थ वर्कर्स और चिकित्सा कर्मी, सफाई कर्मी, इनके सहयोग से एक इस प्रकार का इतिहास रचा कि आज भारत के 101 करोड़ के लोगों को डोज लग गया। और यह भी तब जब सारा विपक्षी लोग अटैक कर रहे थे। इसको किसी ने बीजेपी का टीका बताया, किसी ने इससे गौ मांस है, इसमें इस तरह की अफवाहें फैलाई, नाना प्रकार की अड़चनें डाली। ऐसे अड़चनों के समय अपने भारत के अंदर ही टीके का निर्माण करके और 101 करोड़ लोगों को टीका लगे, इसके लिए हम सब प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करते हैं और उनको धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने जो लोगों का विश्वास जीता और सारी चुनौतियों का सामना किया। लगा एक तरह से कि इनमें सरदार पटेल की तरह एक इच्छा शक्ति है जिसके आधार पे इस महामारी से आज देश काफ़ी हद तक निजात पा चुका है। तो इसके लिए मैं समझता हूँ हम सब प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन भी करते हैं और राष्ट्र से अपेक्षा करते हैं कि हम सब लोग मिल करके प्रधानमंत्री जी की दीर्घायु, प्रधानमंत्री के यशस्वी बनने और प्रधानमंत्री जी के द्वारा देश के प्रधान सेवक के रूप में काम करते रहें। ऐसे समय मैं केवल एक ही प्रश्न आपके माध्यम से पूछूंगा, कहाँ गए अशोक गहलोत, कहाँ गए रघु शर्मा, जो केवल टीके पर कई तरह के सवालियाँ उठाते हैं, हमको मिल नहीं रहा है, हम टीके नहीं लग रहे हैं, और आज दोनों इस पर अपने चुप्पी साधे हुए हैं। ज़रा बड़ा मन करके आप प्रधानमंत्री जी का वो भी अभिनंदन करें, उनको धन्यवाद दें कि उन्होंने राजस्थान को निःशुल्क 6 करोड़ से अधिक टीके उपलब्ध कराए, देश भर में 101 करोड़ निःशुल्क उपलब्ध कराए। तो ऐसे समय इन कांग्रेसियों की जो ओछी मानसिकता है वह भी सामने आई है। मैं एक बार पुनः प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। और लेकिन मुलाकात अभी तक नहीं हो पाई है, तो ऐसे में चुनाव भी आ रहे हैं, जनता को अपेक्षा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो, कानून व्यवस्था बदहाल है। इस समय राजस्थान में कानून तो क्या, राज्य की शासन की कोई स्थिति नहीं है। सब लोग निरंकुश हैं। मुख्यमंत्री अपनी सत्ता की कुर्सी जाने में डर से सहमे हुए हैं। विपक्ष सचिन पायलट वगैरह इन पे आक्रमण कर रहे हैं और दो गुटों में बटी हुई कांग्रेस, और जिसमें केंद्र का जो कांग्रेस का जो केंद्र है उसका कमज़ोर होना इस बात का द्योतक है कि राजस्थान में सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। और निरंतर महिलाओं पर रैप के प्रकरण आ रहे हैं, गैंग रैप हो रहे हैं, चोरियां हो रही हैं, डकैतियां हो रही हैं, खुलेआम गोलीकांड हो रहे हैं। ऐसे समय शासन भी एक मूल दक्षक बना बैठा है। तो इस दृष्टि से सत्ता बचाए रखने के लिए अशोक गहलोत मंत्रिमंडल का विस्तार करना नहीं चाहते। वो चाहते हैं जिस दिन विस्तार होगा उस दिन शासन ताश के पत्तों की तरह ढहता हुआ नज़र आएगा, किसको बनाएं किसको नहीं बनाएं। और इस समय मुझे लगता है कि हमारे मुख्यमंत्री जी की जो हाईकमांड कांग्रेस का है उसके साथ भी इनका कोई तारतम्य नहीं बैठ रहा है। इसको सोनिया गांधी इनको समय नहीं दे रही मिलने का, राहुल गांधी से इनकी भेंट नहीं हो रही है, केवल औपचारिक भेंट हो रही है। तो इस प्रकार का दृश्य से लगता है कि अपनी विश्वसनीयता अशोक गहलोत हाईकमांड के बीच में भी खो चुके हैं, जनता के बीच में भी खो चुके हैं और शासन के अंदर भी खो चुके हैं। इस प्रकार की अनुभूति से लोग त्राही त्राही मची हुई है। महंगाई से लोग परेशान हैं और जमाखोरी खुलेआम हो रही है। दीपावली का मौका है, दीपावली के मौके पर लोग अपना मकान छोड़ करके कहाँ जाएं। चोरियां, खुलेआम लूट और गोलीकांड के जो प्रकरण हो रहे हैं, वास्तव में ये राजस्थान के शासन पर एक काला धब्बा है। हम चाहेंगे कि राजस्थान की जनता को राहत मिले और जनता इससे निजात पा सके, इसके लिए आवश्यकता है।